अभी रिकॉर्ड होना शुरू हो रहा है। सो अभी टाइम ओके। तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो रिकॉर्डिंग तो चालू हो गया। सो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है सीक्रेट ऑफ सेल्स। सो बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि गलत तरीके से अभी सेल्स कर रहे हैं। तो मैं आज आपको जो तरीके बताने वाला हूँ, सो ये मैंने एक ट्रेनिंग अटेंड किया था एफिलिएट मार्केटिंग के। तो वहां से जो मैंने सीखा इसको इम्प्लीमेंट किया, तो उसके बाद में बहुत काफी अच्छा रिजल्ट मुझे मिला। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आप क्या करना है आपको, और 30 डेज के अंदर आपको कैसे मैसिव रिजल्ट मिलेंगे एफिलिएट मार्केटिंग में। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि सेल्स जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे 5 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है इंक्वायरी, दूसरा जो स्टेप है वो है लीड, तीसरा जो स्टेप है वो है प्रोस्पेक्ट, और उसके बाद प्रेजेंटेशन, उसके बाद फॉलोअप एंड क्लोजिंग। सो इसके बारे में हम लोग पहले से डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपने कुछ पोस्ट डाले हैं फेसबुक में या इंस्टाग्राम में या कोई ग्रुप में, वहां से जो लोग पूछते हैं व्हाट इज द प्रोडक्ट और व्हाट इज द सर्विस अबाउट योर बिजनेस, तो वो होता है इंक्वायरी। यानी कि लोग हमको पूछते हैं। इसके बारे में आज डिटेल बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसके बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो जैसे आपको टच करके आगे निकलते हैं, ठीक है। तो इंक्वायरी अगर आपको कोई आदमी पूछ रहा है कि आपका बिजनेस क्या है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, सो आई वांट टू लर्न एफिलिएट मार्केटिंग या कोई भी ऑनलाइन बिजनेस, सो उसको बोलते हैं इंक्वायरी। तो आपको क्या करना है कि इंक्वायरी को लीड में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कन्वर्सेशन करना है। जो मैंने आपको पिछले वाले वेबिनार में बताया था कि आपको कन्वर्सेशन कैसे करना है, ठीक है। आज मैं उसके बारे में डिटेल बात करेंगे। और जब लीड हम लोग इंक्वायरी को लीड में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद उसको प्रोस्पेक्ट में भी कन्वर्ट करते हैं। जब वो तैयार होता है हमारा प्रेजेंटेशन देखने के लिए, उस टाइम उसको हम लोग प्रोस्पेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंटेशन यानी कि वेबिनार में होता है, या हम लोग उसको यूट्यूब में डायरेक्ट सेंड करते हैं जब वीडियो। तो प्रेजेंटेशन होने के बाद हम लोग उसका डाउट क्लियर करते हैं, उसको फॉलो अप करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, फॉलो अप, यानी कि उसका जो भी डाउट है उसको हम लोग क्लियर करते हैं। उसके बाद जाके वो जो आदमी वो हमारे साथ ज्वाइन करता है, या हमारा जो बिजनेस है हमारे साथ जुड़ता है, या हमारा जो प्रोडक्ट है उसको खरीदता है। यहाँ पे होता है क्लोजिंग। तो इसके बारे में ऑलरेडी मेरा यूट्यूब चैनल में एक वीडियो है, सेल्स प्रोसेस। तो ये जो 5 स्टेप मैंने आपको बताया, यहाँ पे जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो स्टेप होता है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया कि ट्रस्ट बिल्डिंग इज द सीक्रेट टू अनलिमिटेड सेल्स। अगर आप ट्रस्ट अगर बिल्ड कर पाए तो आपका बहुत सारा सेल होगा, ठीक है। अगर आपके मतलब सोशल मीडिया में कहीं पे भी अगर आपका ट्रस्ट, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं, तो आपका कभी भी सेल नहीं हो सकता। सो ट्रस्ट, हम लोग आज का जो वेबिनार है बेसिकली ये ट्रस्ट बिल्डिंग के ऊपर है। आप वर्चुअली मतलब फेसबुक में या इंस्टाग्राम में आप ऑनलाइन में कैसे खुद का अथॉरिटी बिल्ड कर सकते हैं, खुद का ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, कैसे आप लोग कैसे आपको ट्रस्ट करेंगे, उसके लिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारा का सारा स्टेप आपको मैं बताने वाला हूँ, ओके। सो यहाँ पे जो सेल के जितने भी मैंने आपको बताया कि जो स्टेप होते हैं, वहाँ पे जो मेन स्टेप है वो है ट्रस्ट बिल्डिंग। अगर आपने ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया था वो अगर आपने आपको अगर पता चल गया और आपने अगर उसको इम्प्लीमेंट किया, तो आपका बहुत सारे सेल होंगे, ओके। बट आपको प्रोसेस को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि अगर कोई लीड उनको मिलता है, उनको कोशिश करते हैं सेल करने के लिए। मतलब उनको उसी दिन ही इनवाइट करते हैं वेबिनार में, या उसी दिन उसको बोलते हैं कि मेरे पास एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप उसको देखो। तो उसके लिए इसलिए क्या होता है कि जो बंदा सामने वाला जो है वो आपके लिए आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। वो सोचता है कि इसके साथ में अगर मैं फ्रेंडशिप करूंगा तो इसलिए वो आने वाले टाइम में मुझे खुद सेल करेगा, और वो ऐसा सोच रहा है, इसलिए वो आपके साथ बात भी नहीं कर रहा है। आपका जो मैसेज वगैरह है उनको वो रिप्लाई भी नहीं करता। तो अगर आप ट्रस्ट एक बार बिल्ड करेंगे तो डेफिनेटली आप जो भी बोलेंगे वो डेफिनेटली मानेगा। आपका जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या आपका जो वेबिनार है वहां पे भी वो आएगा डेफिनेटली। बट ट्रस्ट कैसे बिल्ड करते हैं बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और बहुत सारे लोगों को पता है बट वो लोग गलत तरीके से बिजनेस को कर रहे हैं, तो इसलिए उनका सेल नहीं हो रहा है, ओके। सो थोड़ा चेक कर लेते हैं, ओके। तो अभी थोड़ा कुछ लोग शायद आ रहे हैं। सो अभी डिटेल में चलते हैं हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट, ओके। सो ट्रस्ट कैसे बिल्ड किया जाता है, तो इसके लिए बहुत सारे रास्ते हैं। तो आपको भी आपका क्रिएटिविटी लगाना है, कि आपका दिमाग लगाना है कि मैं कैसे खुद का ट्रस्ट बिल्ड कर सकता हूँ। आपको भी काफी सारे जवाब आए कि ऑनलाइन में कैसे ट्रस्ट बिल्ड किया जाता है, मैं क्या करूंगा नहीं करूंगा। आपको भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ रास्ते मिलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ प्रूवन मेथड आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि मैंने खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, और मैंने भी
मेरा जो मेंटर है उनसे सीखा है। ओके, और उसके बाद काफी रिजल्ट बहुत अच्छा है। आप कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करो, ये जरूरी नहीं कि एफिलिएट मार्केटिंग, वहाँ पे ट्रस्ट बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर अपने सब कुछ में बहुत अच्छे मतलब एक्सपर्ट हो, लीड जनरेशन और प्रेजेंटेशन सब में अच्छे हो, बट आपका लोग आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो आपसे वो कभी भी नहीं खरीदेंगे। ओके, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप उसको ध्यान से सुनिए। पहला जो स्टेप होता है, आपको ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए बी मोर विजिबल ऑन सोशल मीडिया। आपको क्या करना होगा, आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वहां पे भी, लिंक्डइन में भी आपको क्या करना है कि ज्यादा विजिबल होना है। ज्यादा विजिबल होना है मतलब क्या है, आपको अगर दिन में अगर देखो आपका कुछ काम है, आप मिनिमम 2 से 3 घंटा निकाल के आप फेसबुक में ऑनलाइन में रहिए। ठीक है, यानी कि लोग उनको पता चलेगा कि ये जो जिस अकाउंट के साथ मैं फ्रेंडशिप किया हूँ वो एक रियल अकाउंट है। ठीक है, और मतलब आपको वो ट्रस्ट करने के पहले कैसे कि आपका जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, वो रियल है या फेक है। तो आपको ज्यादा विजिबल होना पड़ेगा, ये जो पहला स्टेप है। दूसरा जो स्टेप है, सो जिनका वीडियो ऑन है प्लीज बंद कर दीजिए। दूसरा जो स्टेप है, आपको क्या करना है, डेली आपको कंटेंट पोस्ट करना है, वो भी कंसिस्टेंटली। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको कोई भी ऑनलाइन में अगर रिजल्ट आपको मिल रहा है, अगर आप चाहते हो कि मुझे रिजल्ट मिले, तो आपको एटलीस्ट 30 डेज का एक चैलेंज लेना पड़ेगा। 30 डेज के लिए आपको डेली कंटेंट पोस्ट करना पड़ेगा, लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा, कन्वर्सेशन करना पड़ेगा, ग्रुप में अप्रोच करना पड़ेगा, सब कुछ 30 डेज के लिए कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। और कंसिस्टेंटली आपको 3 घंटा ही देना होगा डेली, मतलब 2 से 3 घंटा। तो पहला जो स्टेप मैंने आपको बताया कि आपको मोर विजिबल होना है सोशल मीडिया में, जैसे कि फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पे आपको विजिबल होना है। विजिबल होने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, मैं और भी तरीके बताता हूँ। जैसे कि हाँ, हमारा फेसबुक में एक सिस्टम होता है कि हम लोग स्टोरी ऐड कर सकते हैं। तो आप ऐसे कर सकते हैं, 2-3 घंटे के अंदर अंदर एक एक स्टोरी डाल सकते हैं, या आप एक साथ में 5-6 स्टोरी भी डाल सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपके जितने भी फ्रेंड हैं, यानी कि मान लो कि आपका 3000 फ्रेंड है फेसबुक में, आपका स्टोरी पहले फेसबुक शो करेगा कि ये बंदा ये स्टोरी डाला है। आपका जो प्रोफाइल है बार बार लोगों के सामने आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो विजिबिलिटी है वो बढ़ जाएगा। आपने देखा होगा कि जो काफी अच्छे एफिलिएट मार्केटर होते हैं, उन लोगों का जो स्टोरी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, 5-6-7 ऐसे स्टोरी वो लोग डालते हैं। तो फायदा क्या होता है, उनका जो फेसबुक प्रोफाइल या इंस्टाग्राम प्रोफाइल होता है लोगों के सामने बार बार आ रहा है। तो इसलिए लोग देख रहे हैं कि ये बंदा कंसिस्टेंटली काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, स्टोरी डाल रहा है। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड हो जाता है। ठीक है, वो अनोइंगली होता है। बट आप भी देखो, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बार बार आंखों के सामने आप देख रहे हो कि फेसबुक में इसका अकाउंट पहले से आ रहा है और उसका स्टोरी आप देख रहे हो। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि वो बार बार स्टोरी डालते रहता है और वो कंसिस्टेंटली डालता है। ओके, ये तो हो गया स्टोरी। दूसरा है, मैंने आपको बताया कि कंटेंट। कंटेंट मैंने आपको बताया था कि 3 से 4 कंटेंट डेली आपको कंसिस्टेंटली पोस्ट करना है 30 डेज के लिए। और 30 डेज नहीं, आपको करना ही करना है। बट 30 डेज जिन लोगों ने टेस्ट करना चाहते हैं कि रिजल्ट मिलता है या नहीं मिलता है, तो एटलीस्ट 30 डेज का एक चैलेंज लेके वो लोग कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं। तो कंटेंट क्या है, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूँ, फिर भी ब्रीफली बता देता हूँ। आपको 4 तरह का कंटेंट पोस्ट करना है। उसका जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि VIRP। VIRP मीन्स वैल्यू, I means inspiration, then VIR means result, then P means promotion। आपको किस तरह का कंटेंट पोस्ट करना है, पहला जो कंटेंट होना चाहिए आपका वो होना है इंफॉर्मेटिव कंटेंट। यानी कि कुछ भी, अगर आपका जो फॉलोअर्स है, आपका जो फ्रेंड है, अगर आप उनको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, वो भी अच्छा इन्फॉर्मेशन, यानी कि कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो उसको कंटेंट के फॉर्मेट में आप डाल दीजिए। ये पहला जो कंटेंट आपका होना चाहिए, सुबह सुबह होना चाहिए। उसके बाद 3-4 घंटे के बाद आप एक कंटेंट पोस्ट कीजिए, उसको बोलते हैं हम लोग इंस्पिरेशनल कंटेंट। आप कुछ भी मोटिवेशनल वीडियो वगैरह सेंड मतलब पोस्ट कर सकते हो, मोटिवेशनल कोटेशन वगैरह आप पोस्ट कर सकते हो। उसके बाद आ गया VIR। आर मींस रिजल्ट। रिजल्ट मींस अगर आप जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पे आपका रिजल्ट क्या है, आपका क्या टेस्टिमोनी, आपका टीम का टेस्टिमोनी क्या है, आपका खुद का रिजल्ट क्या है। रिजल्ट यानी कि 2 तरह का रिजल्ट हो सकता है। आपका इनकम स्क्रीनशॉट हो सकता है, या आपका लाइफ में जो जो चेंजेस आया है उसको करने के बाद आपका क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है, या आपके जो टीममेट्स है उनका क्या क्या इंप्रूवमेंट आया है, उसको बोलो कि वीडियो फॉर्मेट में टेस्टिमोनी बना के आपका प्रोफाइल में आप डाल सकते हो। ठीक है, वो हो गया रिजल्ट पोस्ट।
देन प्रमोशनल पोस्ट, पी मींस प्रमोशनल पोस्ट, आप डायरेक्टली भी प्रमोट कर सकते हो, बट प्रमोशनल पोस्ट लास्ट में होना चाहिए। पहले आप वैल्यूएबल पोस्ट, इंस्पिरेशनल पोस्ट, देन रिजल्ट पोस्ट, लास्ट में प्रमोशनल पोस्ट डाल डाल दीजिए। यानी कि अगर मान लो कि कोई वेबिनार है संडे को, डायरेक्टली प्रमोशन कर सकते हो, तो उसको कंटेंट के फॉर्मेट में डाल दीजिए। अगर मान लो कि आप डायरेक्टली बिजनेस को अप्रोच करना चाहते हैं लोगों को, तो आपके बिजनेस का 4 फीचर डाल लिख के उसको कंटेंट बनाइए और उसको डाल दीजिए। ये हो गया 4 तरह का पोस्ट। आपको कंटेंट पोस्ट करना है डेली और 30 डेज एटलीस्ट। ओके, ये हो गया स्टेप नंबर 2। आप अगर सोचोगे कि इससे क्या होगा, इससे भी आपका ट्रस्ट फैक्टर जो है ना वो बढ़ता ही रहता है, क्योंकि वो लोग देखते हैं कि जो बंदा है वो डेली कंटेंट पोस्ट करता है, तो यानी कि डेफिनेटली वो एनर्जी, उसका टाइम देता है, तो उनको जेन्युइन लगता है कि ये बंदा जेन्युइन है, क्योंकि वो टाइम दे रहा है, उसका एनर्जी यहाँ पे लग रहा है, तो थोड़ी डेफिनेटली कुछ ना तो कुछ कर रहा है वो, तो इसलिए ट्रस्ट फैक्टर उनका बढ़ जाता है। ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 मींस आपका ये होना चाहिए, आप आपके साथ जितने भी लोग हैं, यानी कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है, आपका जो टारगेट क्लाइंट है, या आपका जो फ्रेंड है जिसको आप टारगेट करना चाहते हो, उसका जितने भी कंटेंट है डेली, वो भी कुछ कंटेंट पोस्ट करता है, उसके कंटेंट में आप लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। इसको हम लोग सोशल मीडिया में वैल्यू बोलते हैं, यानी कि आपने किसी को, मतलब यहाँ पे तो पैसा हम लोग नहीं देते हैं, बट अगर उसका पोस्ट को हम लोग लाइक करते हैं तो हम लोग उसको वैल्यू प्रोवाइड किया, और उसको हम लोग अच्छा कमेंट करते हैं तो हम लोग उसको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, तो उसको भी अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो आपका पोस्ट को कमेंट बैक भी करता है, यानी कि आपका जो पोस्ट है उसका एंगेजमेंट भी बढ़ता है। इस तरीके से बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर खुद के पोस्ट में एंगेजमेंट बढ़ाते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 100 बंदों को टारगेट करते हैं, हर किसी का पोस्ट में कमेंट जाके करते हैं, अच्छे कमेंट करते हैं। तो मैं तो 100 बंदे के कमेंट मतलब पोस्ट में कमेंट कर दिया, वो जो 100 बंदे हैं उससे 70% लोग, यानी कि 70 लोग वो वापस आके मेरा जो पोस्ट है, मेरा जो कंटेंट है वहां पे आके कमेंट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली होगा क्या, मेरा जो कंटेंट है वो वायरल हो जाएगा, और मेरा जो कंटेंट है वो फेसबुक में ऑप्टिमाइज होके वो फेसबुक उसका जो एंगेजमेंट रेट है वो बढ़ जाएगा, यानी कि फेसबुक ज्यादा लोगों को उसको शो करेगा। ठीक है, उससे भी आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि लोग देखेंगे कि आपका जो पोस्ट है उसमें लाइक कितना है, और उसमें पोस्ट मतलब कमेंट कितना है, और कमेंट में क्या लोगों ने लिखा है। ओके, तो अगर आपको अच्छा अच्छा फीडबैक मिले हैं तो डेफिनेटली आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो भी बहुत काफी मतलब अच्छा है होता है, लोग आपको ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको आपके जो टारगेटेड क्लाइंट है या आपका और कलीग है, कलीग मतलब जो लोग आपके साथ एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, उनका पोस्ट को जाके लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तो वहां से भी आपका जो एंगेजमेंट रेट है वो भी बढ़ जाएगा, और वहां से काफी आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है। ओके, देन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप नंबर 4। सो यहाँ पे मैं ये भी जो चीज आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ कि आपको डेली 10 से 12 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करना है, इससे ज्यादा नहीं। अगर इससे ज्यादा आप सेंड करोगे, फेसबुक में अगर कुछ भी आप ज्यादा करते हो, फेसबुक आपको टेम्पररी ब्लॉक कर सकता है। ये फेसबुक का एल्गोरिदम है, बार बार चेंज होता रहता है, तो आपको कुछ भी चीज फेसबुक में ज्यादा नहीं करना है। ओके, तो आपको 10 मतलब 10 से 12 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, वो भी टारगेटेड कस्टमर मतलब टारगेटेड क्लाइंट है। आपका जो टारगेटेड क्लाइंट है, यानी कि आपका टारगेटेड क्लाइंट कौन है वो भी बता देता हूँ। जो आदमी ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल है वो आपका टारगेटेड क्लाइंट नहीं है। आपका टारगेटेड क्लाइंट वही है जिसको ऑनलाइन बिजनेस करना है, बट उसको गाइड करने वाला कोई नहीं है। ठीक है, यानी कि आपका कोई मतलब फ्रेंड हो सकता है जिसको करना है, उसका प्रोफाइल को पहले चेक कीजिए, उसका प्रोफाइल में किस तरह का पोस्ट वो डालता है। अगर वो कॉमेडी पोस्ट डालता है तो मतलब उसके माइंड में वही चल रहा है, तो वो शायद नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा मान लो कि वो ज्यादा मोटिवेशनल पोस्ट करता है और उसको प्रोफाइल को देख के लग रहा है कि नहीं ये कुछ करना चाहता है, तो उसको भी टारगेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग करता है, तो डेफिनेटली वो लोग को हम लोग टारगेट कर सकते हैं। या कोई ई कॉमर्स मार्केट मतलब ई कॉमर्स करता है, ऑनलाइन बिजनेस दूसरे सेक्टर में करता है, उसको भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। ओके, तो हमारा जो टारगेट है टारगेटेड क्लाइंट्स है वो कौन है, जो ऑलरेडी ऑनलाइन बिजनेस करते हैं बट वो लोग को अच्छा रिजल्ट अभी तक नहीं मिला, या वो लोग हैं जिनको करना है बट उनको पता नहीं कैसे किया जाता है। दो तरह के लोग हैं। और जो लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे कर रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में, तो उनको टारगेट नहीं करना, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी काफी अच्छा कर रहे हैं, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। ठीक है, तो आपको 10 से 12 लोग को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है, वो भी टारगेटेड क्लाइंट्स को,
और क्या करना है कि डू मोर कन्वर्सेशन विद द न्यू फ्रेंड्स। आपको क्या करना है कि मैं देख रहा हूँ कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं फेसबुक में, वो लोग ऑनलाइन में तो रहते हैं बट ऑनलाइन में रहते कि कुछ नहीं करते, बस उनका जो फीड होता है वो लोग स्क्रॉलिंग करते हैं और मतलब उनका जो टाइम है बिल्कुल वेस्ट हो रहा है। बट आप प्रोडक्टिवली जो 1 घंटा या 2 घंटा आप फेसबुक में दे रहे हो, आप ऐसा कीजिए, आपका जो भी टारगेटेड क्लाइंट है उनके साथ बात कीजिए, बात करना शुरू कीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसको बिजनेस प्रमोशन करने के लिए बात कर रहे हो, ऐसे बात करो कि उनके साथ आपका जो बॉन्डिंग हो वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपके साथ उसका फ्रेंडशिप होना चाहिए। और बिजनेस का जो अप्रोच होता है वो बाद में आप उस टाइम उसको भूल जाइए कि मैं इसको बिजनेस के बारे में बताऊंगा। उसके साथ एकदम कंफर्टेबल होकर बात कीजिए। उसके बाद उसको 3-4 दिन के बाद आपको ऑफर करना है कि बिजनेस अपॉर्चुनिटी मेरे पास है या हमारा एक वेबिनार है। 3-4 दिन के बाद वो भी कैसे मैं आपको बताऊंगा आगे आगे स्लाइड में। ओके, तो आपको क्या करना है, पहले कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है कि जैसे हाय हेलो वेयर फ्रॉम, आपका प्रोफेशन क्या है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं ऑनलाइन में लोगों को हेल्प करता हूँ इनकम करने के लिए, साइड इनकम करने के लिए। बट आपका प्रोफेशन क्या है, वो बोलेगा कि मैं इंजीनियरिंग करता हूँ या मैं जॉब कर रहा हूँ। तो उसके साथ उसके बाद आपको इमीडिएटली नहीं बताना है कि आपको भी मैं हेल्प करूंगा ऑनलाइन में पैसा कमाने के लिए, नो। उसके साथ पहले कंफर्टेबल होकर बात कीजिए, उसका पेन पॉइंट क्या है उसको थोड़ा स्टडी कीजिए कि यहाँ ये जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है उसका लाइफ में कहाँ पे प्रॉब्लम है और वो क्या चाहता है एक्चुअली। अगर उसका इंटरेस्ट है और वो कुछ करना चाहता है, उसके बाद हम लोग उसको कैसे अप्रोच करेंगे वो भी आपको मैंने बताऊंगा। बट पहले उसके साथ अच्छे से बात कीजिए, मतलब ऐसे बात कीजिए कि 2-3 दिन के अंदर आप और वो आपका जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए और आपका जो फ्रेंडशिप वो भी स्ट्रांग होना चाहिए कि आने वाले टाइम में अगर आप उसको अगर बोलोगे कि भाई हमारा एक वेबिनार है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप एक बार देख लीजिए, वो मतलब ये लाइन बोलने के बाद वो तुरंत राजी हो जाएगा। मतलब ऐसे रिलेशनशिप आपके बीच होना चाहिए। अगर मान लो कि पहले दिन आपने उसको हाय हेलो हाउ आर यू वेयर यू फ्रॉम ऐसे बोल दिया, उसके बाद उसने बताया कि नहीं मैं जॉब कर रहा हूँ, और उसको आपने बोला कि हमारा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, आप आओ तो देखो, अगर आपको अच्छा लगता है तो मिलकर काम करेंगे, तो पहले दिन आपको ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि पहले से आपको वो जानता नहीं था। इमीडिएटली आप उसको फ्रेंडशिप किया, उसके बाद बिजनेस को प्रमोशन कर दिया, तो उसको कहीं ना कहीं लगा कि ये जो बंदा मेरे साथ बात कर रहा है उसका इंटेंशन है ये मेरे साथ फ्रेंडशिप नहीं करना चाहता है, ये कभी ना मतलब मुझे कुछ सेल करना चाहता है, इसलिए वो घुमा फिरा के लास्ट में बिजनेस को मुझे ऑफर कर रहा है। ओके, तो आपको कभी भी पहली चैटिंग से उसको बिजनेस को ऑफर नहीं करना है। 2-3 दिन उसके साथ बात कीजिए रेगुलरली, 2-3 दिन, मतलब जो 1 घंटा या 2 घंटा आप ऑनलाइन में रहते हो, बहुत सारे लोग कुछ भी नहीं करते हैं बट ऑनलाइन में बस स्क्रॉलिंग करते हैं। आप उस टाइम आपका जो टारगेटेड क्लाइंट है उसके साथ बात कीजिए, कुछ भी बात कीजिए, ठीक, बात करने के बाद उसके बारे में आपको पता चलेगा, ठीक है। देन मेक देम योर रियल फ्रेंड, आप उनको आपका एक अच्छा दोस्त बनाना है। सॉरी एक करंट भी कट गया, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा जो वीडियो है उसको ऑफ कर देता हूँ, 1 मिनट। ओके, सो वीडियो ऑफ कर दिया मैंने। तो आप क्या करना है, मेक देम योर रियल फ्रेंड्स। देन स्टेप नंबर 5, सो आपको अगर आप वो आदमी के साथ अपने दोस्त हो गया, मतलब आपका जो रिलेशनशिप वो फ्रेंडशिप हो गया, तो आपको अभी क्या करना है कि अगर आपके पास कुछ अच्छा जेन्युइन इंफॉर्मेशन है या फ्री में उसको कोई पीडीएफ अगर आप दे सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, तो मेरे पास एक पीडीएफ है, तो वो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, तो उसको फ्री में कुछ ऑफर कीजिए। पीडीएफ हो गया या कोई आज के डेट में बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिलते हैं ऑनलाइन में, अगर आपके पास कुछ ऑनलाइन में कोर्सेज है, एक कोर्स या 2 कोर्स उसको फ्री में दीजिए। मतलब अगर आपके पास है तो, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे फ्री में पीडीएफ मिलते हैं, आप पीडीएफ लोगों को ऑफर कर सकते हैं, तो उनको कुछ फ्री में पीडीएफ वगैरह दे दीजिए, तो उनका ट्रस्ट फैक्टर और भी बढ़ जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। जैसे कि मैंने बीच में हाउ टू इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन, मैंने इसके ऊपर में एक पीडीएफ लोगों को दिया था, लगभग 17 से 80 लोग मेरे से वो पीडीएफ लिया था, ओके। और उनके साथ मेरा बॉन्डिंग बहुत काफी अच्छा, मतलब बहुत स्ट्रांग हो गया, और उनका व्हाट्सएप नंबर मेरे पास आ गया, तो आज के डेट में वो लोग मेरे बहुत काफी मतलब अच्छा दोस्त हैं, ठीक है। तो इन फ्यूचर में कुछ भी उनको बोलूंगा तो डेफिनेटली वो लोग अटेंड करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया, तो आपको क्या करना है कि पहले फ्रेंडशिप करना है जेन्युइनली, उसके बाद उनको कोई फ्री में कुछ वैल्यू ऑफर कीजिए, मतलब कुछ भी फ्री में पीडीएफ अगर कुछ भी आपके पास है तो उनको दे दीजिए, उसके बाद आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है वो और भी बढ़ जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, आपको जो भी हम करना है कि ऑनेस्टी के साथ करना है, क्योंकि
यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी कोटेशन है, बट रियल है। आपको यहाँ पे ऑनेस्ट होकर काम करना है और आपको लोगों को सच बताना है, क्योंकि हम लोग जो प्रोडक्ट को बेच रहे हैं $25 वन ऑफ हो या कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग के जो प्रोडक्ट हम लोग बेच रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग झूठ बोल के उनको बेचने की कोशिश करेंगे, तो डेफिनेटली हम लोग सक्सेसफुल हो सकते हैं। बट नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने और कुछ प्रोडक्ट को लाया मार्केट में और उनको सेल करने की कोशिश करेंगे, वो लोग हमसे नहीं खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि पहली बार आपने उनको झूठ बोला था, तो इसलिए वो लोग आपसे नहीं खरीदेंगे। ओके, तो आपको ऑनेस्ट होके उनके साथ काम करना है और आपको सच ही बोलना है। ओके, देन स्टेप नंबर 7, उसके बाद देखो ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2-3 दिन आपका चला गया, बट ये जो आदमी आपके साथ बात कर रहा था उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप, मतलब काफी अच्छा रिलेशनशिप हो गया। उसके बाद उसको ऑफर कीजिए बिजनेस लास्ट में। ओके, ऑफर द बिजनेस और इनवाइट टू द वेबिनार। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली उसको बिजनेस के बारे में थोड़ा बता के उनको यूट्यूब का जो वीडियो हमारा है आया सर का वो भेज सकते हो। नहीं तो सबसे बेस्ट जो तरीका है, हमारा एक हफ्ते में 2 वेबिनार होता है। एक वेबिनार मैं करता हूँ संडे के दिन करता हूँ 6 बजे शाम को, और एक वेबिनार होता है हमारा थर्सडे यानी रात को 9 बजे, जो आया सर होस्ट करते हैं। तो 2 वेबिनार एक हफ्ते में होता है। तो हफ्ते के अंदर जितने भी आपके साथ लोग जुड़े हैं, आपके साथ जितने भी लोग फ्रेंडशिप किया, उनको बुलाइए वेबिनार में। ठीक है, उनको बोलिए कि हमारे पास बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप घर बैठे मतलब लॉकडाउन के पीरियड में आप कुछ सीख सकते हो, आपको शायद कुछ अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मैं जो बताने वाला हूँ। सो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर सकता है, आपको ऑनलाइन में इनकम हो सकता है। तो आप पहले एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है सो आप उसके बाद डिसीजन ले सकते हैं। ओके, एक मिनट, कोई हैंड रेज कर रहा है। हाँ, 1 मिनट। सो एक मिनट गाइस। Oh, sorry for the disturbance. So Tajamal, हेलो। हाँ ब्रदर, एक इसमें ना प्रोसेस में सबसे मेन इशू जो सब लोगों का आता है ना, वो इन्वेस्टमेंट पे आता है कि इन्वेस्टमेंट की बात लोगों से करते हैं तो वो या बिजनेस के लिए मानते नहीं है। ऐसा क्वेश्चन मेरे बहुत सारे टीममेट्स का है, काइंडली आप डेफिनेटली इसका जरा आंसर करें। डेफिनेटली मैं इस स्लाइड को खत्म करने के बाद ही ये क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है? ओके, सो फिर इसको खत्म करने के ओके बाद ओके। ये जो क्वेश्चन है मैं इसके आंसर दूंगा डेफिनेटली। इन्वेस्टमेंट का जो आपने बात बोला, ठीक है। सो आपको लास्ट में बिजनेस उनको ऑफर करना है या उनको एक वेबिनार में इनवाइट करना है। उसके बाद डेफिनेटली 90% चांसेस है आपके बात को मान के वो लोग वेबिनार को भी अटेंड करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद हाँ, मैंने यहाँ पे बोला कि 90% चांस टू कन्वर्ट देम इन दिस प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि वेबिनार को अटेंड करने के बाद उनको पता चलेगा कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, उनको कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ेगा कोर्स को बाय करने के लिए या ये बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो ताजमहल या यस, सो काफी लोगों का यही क्वेश्चन है कि जब लोगों का इन्वेस्टमेंट का जब बात आता है, लोगों को जब पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है, तो लोग क्या करते हैं, वो राजी नहीं होते हैं या वो लोग आपसे खरीद नहीं मतलब नहीं खरीदते हैं। ठीक है, तो पहला बात ये जो मैंने आपको जो स्टेप बताया, अगर आप इस स्टेप को फॉलो करते हो, जो जो मैंने स्टेप बताया 7 स्टेप, पहला बात तो ये है कि अगर आपको लीड जनरेशन प्रॉब्लम आता है, अगर आपका लोग आपके साथ नहीं आते हैं, वेबिनार को नहीं अटेंड करते हैं, बिजनेस को नहीं देखते हैं, पहला जो आपका जो प्रॉब्लम था वो खत्म हो जाएगा, यानी कि आपके पास बहुत सारे लोग आ जाएंगे। वो कैसे, एक मिनट आपको बता रहा हूँ। हाँ, so there is a 90% chance to convert them in this process. Okay, वो इन्वेस्टमेंट का बाद में मतलब आंसर करने वाला हूँ, एक मिनट। So the whole process will take only 3 to 4 days. Amazing conversation, win-win situation। यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस आपको मैंने बताया, यहाँ पे क्या होगा कि आपको 3 से 4 दिन लगेगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। यहाँ पे उसके लिए भी फायदा होगा, आपके लिए भी फायदा होगा। बट आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है,
एक्स्ट्रा बेनिफिट ये है, जिन लोगों को मतलब लीड जनरेशन करने में थोड़ा दिक्कत आ रहा है, उनको डेली 5 लोगों के साथ नया फ्रेंडशिप बनाना है। यानी कि डेली अगर 5 लोगों के साथ आपका फ्रेंडशिप होता है, यानी कि एक महीने में 150 लोगों के साथ आपका फ्रेंडशिप होता है, जो लोग आपके लाइक माइंडेड है। ओके, यानी कि आपका लीड जनरेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट का। जब आपका लोगों मतलब आपके जो दोस्त लोग हैं, यानी कि जो लोग आपके साथ फ्रेंडशिप कर लिया और आपके साथ वो वेबिनार को भी अटेंड कर लिया, बट उसके बाद अगर उनको लगता है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसका प्रॉब्लम का मैं सोल्यूशन आपको दे रहा हूँ। देखो, पहला जो चीज है, आप पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो सही है या गलत है। हम लोग को पता है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं और कुछ सीख रहे हैं और ये बिजनेस कर रहे हैं, ये सही है या गलत है, हम लोग को अच्छे से पता है, ठीक है। अगर हम लोग डाउट में हैं, हम लोग अगर डाउट में है यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर रहे हैं तो वो ठीक हो रहा है या भूल हो रहा है, तो उसके बाद हम लोग उसको भी कन्विंस नहीं कर पाएंगे। तो पहला जो चीज है, हमारा माइंड को क्लियर करना है कि हम लोग जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं तो वो हमारा अच्छे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ऑन लर्निंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, लर्निंग के ऊपर जो इन्वेस्टमेंट है वो बेस्ट है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है कि उनको वही बात समझाना है, ठीक है। अगर मान लो कि वेबिनार उन्होंने देख लिया और लास्ट में उनको पता चला यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है तो हम लोग नहीं करेंगे, उनको फॉलोअप लेना है। यहाँ पे जो सोल्यूशन आता है, उनका जो इन्वेस्टमेंट का जो बात आता है, ये प्रॉब्लम है, उनका प्रॉब्लम है। अगर आपने उनका प्रॉब्लम का अगर सोल्यूशन दे दिया, वो लोग आपके साथ स्टार्ट करेंगे। अगर उनको सोल्यूशन नहीं मिला तो वो लोग नहीं स्टार्ट करेंगे, सिंपल सा बात है। तो आप उनको आपके एक्सपीरियंस के बजट मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से उनको सबसे बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन देना है। जैसे कि देखो, यहाँ पे अगर मैं जो बोलूंगा उसको वही स्टेटमेंट का आप सबको बोलोगे तो नहीं होगा। आप पहले समझिए कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। पहला जो चीज है, आपने क्लियर है कि इन्वेस्टमेंट ऑन द लर्निंग इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। अगर यहाँ पे हम लोग कुछ स्टार्ट कर रहे हैं और $35 या $100 इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो पहले ये आप दिमाग में डालिए कि $35 इन्वेस्टमेंट का जो क्वेश्चन है आपका ना, वो मैं अभी क्वेश्चन मतलब आंसर दे रहा हूँ। $35 यानी कि इंडियन करेंसी में होता है 2700 या 2600 ऐसा कुछ होता है। तो 2600 इज ए नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला ये चीज को आपको समझना होगा। $35 एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एक अमाउंट नहीं होता है, ये एक बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है। ये पहले आपको समझना है, पहला चीज। दूसरा चीज, आपका जो एक्सपीरियंस है, आपने जो समझा है उस चीज को उसको आप कैसे समझा पाओगे, उसका आप एग्जाम्पल दो कि भाई देखो $35 में आज के डेट में क्या हो सकता है, उसको समझाओ कि $35 में अगर मान लो कि आपने ये बिजनेस को शुरू नहीं किया क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और वो भी $35 का, यानी कि 2700 रुपीज का। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो 27 करना पड़ेगा। सो एक मिनट, यस। सो यहाँ पे मैं आपका जो क्वेश्चन का आंसर देने मतलब दे रहा था, इन्वेस्टमेंट का जो बात है, एक मिनट मैं अनम्यूट कर रहा हूँ ताजमुल को। या सो ताजमुल बोलिए, मैं आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो ताजमुल, आप लाइन पे है? ओके, शायद उनका प्रॉब्लम आ रहा है वहाँ पे इंटरनेट पे। ओके, मैं आंसर कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट का यहाँ पे जो बात मैंने अभी भी आपको बोला कि $35 का जो इन्वेस्टमेंट होता है, पहले आपको समझना होगा कि ये एक नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो आप समझो कि $35 में आज के सॉरी गाइस, मेरा जो बीएसएनएल का सिम था वो एक्चुअली मतलब वहां पे अगर कॉल आता है तो मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। सो सॉरी फॉर दैट। तो मेरा एक फोन आ गया था, एक मिनट। तो हम लोग कहाँ पे थे? इन्वेस्टमेंट पे। तो हम लोग इसको पहले समझिए कि इन्वेस्टमेंट का जो बात है, $35 में आप क्या कर सकते हो। आप पहले इसको समझिए। $35 का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं होता है। क्यों? क्योंकि $35 में आप एक अच्छा मोबाइल फोन खरीद सकते हो क्या? नो, नहीं खरीद सकते हो। $35 यानी कि 2600 या 2700 रुपीज में आप क्या कर सकते हो? आपका कोई ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो क्या? नो, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप उसको समझाओ कि $35 अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है
तो उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता है, वो नेग्लिजिबल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि $35 में आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप मान लो कि अगर $35 आपने सेव कर लिया, ये बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया, तो $35 तो आपका 2-3 दिन के बाद या 1 महीना 2 महीने के बाद आपका खर्चा हो जाएगा, क्योंकि पैसा तो कभी भी पास में नहीं रहता है। अगर मान लो कि आपने बैंक में सेव कर लिया 2600 रुपीज, आप मुझे बताओ 1 साल बाद जो 2600 आपने सेव किया बैंक में ये बिजनेस को स्टार्ट नहीं करते हुए, तो वो अगले साल क्या 26,000 हो जाएगा क्या? समझ रहे हो? सो आपका जो $35 है, अगर आपने सेव कर लिया तो 1 साल के बाद वो डबल हो जाएगा क्या? नहीं होगा, अगर आपने बैंक में सेव करते हो। तो यहाँ पे अगर है कि ऑनलाइन में बिजनेस कर सकते हो, आपके लर्निंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ओनली $35 में, उसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोला जाता है। तो ये जो चीज मैंने आपको बोला अभी, इसको आपको रियलाइज करना है और सामने वाले जो बंदे हैं उसको समझाना है कि भाई $35 इज नॉट ए इन्वेस्टमेंट, इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकते, ठीक है? तो क्योंकि लगता है कि जो लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उनको लगता है कि नहीं $35 बहुत ज्यादा है, 2600 बहुत ज्यादा है, मैं नहीं कर सकता, ये रिस्क नहीं मैं नहीं ले सकता। बट एक्चुअली अगर आप देखो तो 2600 आपने कभी लाइफ में खर्चा नहीं किया, आपने कभी बर्बाद नहीं किया क्या? बहुत पैसे हम लोगों ने बर्बाद किया, बहुत सारा चीजों हमने खरीदा जो कि हमारे लिए नहीं चाहिए। बट यहाँ पे एक कोर्स अगर हम लोग खरीदते हैं, अगर बिजनेस स्टार्ट करते हैं $35 से, तो प्रॉब्लम क्या होता है? अगर आप यहाँ पे चांस है, अगर आप फेल भी हो जाते हो तो आपका कितना नुकसान हुआ? $35। बट आपने यहाँ पे बहुत सारा कुछ सीखा है कि नहीं? बट मान लो कि आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो गया और आपका इनकम हुआ, तो फिर बताओ क्या होगा? $35 आपने इन्वेस्टमेंट किया, सीखा आपने ऑनलाइन मार्केटिंग कैसे होता है, उसके बाद इनकम भी हुआ, मान लो कि 10,000 का भी इनकम हुआ, एक महीने में 10,000 हुआ, प्रॉफिट हुआ कि नहीं? क्योंकि उसके साथ आपका इनकम हुआ और आप भी बहुत सारा कुछ सीखा आपने, ठीक है? ये पहला चीज। उसके ये जो चीज मैंने आपको बोला, इसको आपको सामने वाले को बताना है, और ऐसा बताना है कि उसको बिलीव होना चाहिए। मतलब जैसे कि आपका खुद का एक्सपीरियंस आप बता रहे हो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई $35 में आज के डेट में क्या होगा बताओ? एक मोबाइल फोन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो क्या हो सकता है? आप क्या खरीद सकते हो? खुद के लिए एक ड्रेस भी नहीं खरीद सकते हो, अच्छा ड्रेस भी नहीं खरीद सकते हो। तो बताओ कि $35 में अगर कुछ भी नहीं कर सकते, अगर मैं $35 को सेव करता हूँ बैंक में, डबल भी नहीं होगा, और $35 अगर मेरे पास में होते हैं 2-3 महीने के बाद, वो खर्चा भी हो जाएगा। तो $35 अगर मैं इन्वेस्टमेंट खुद का बिजनेस को करने के लिए कर रहा हूँ और 2 महीने के बाद मेरा इनकम 10,000 भी होता है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करके और 10,000 भी इनकम हो रहा है, तो बताओ मतलब इसमें बुरा क्या है? यही चीज को उसको समझाना है। और लास्ट में एक चीज बोल रहा हूँ आपको, सब कुछ होने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग नहीं करेंगे और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग करेंगे। अगर आपको लगता है कि मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट तो मैंने समझ लिया, प्रॉब्लम का सलूशन मैंने मुझको दे दिया, तो इसका मतलब यही हुआ कि अभी मेरे साथ सब कोई लोग आएंगे, हर कोई आएगा? नो, उसके बाद भी नहीं आएंगे, क्योंकि हर किसी बिजनेस में हर किसी लोग मतलब नहीं आते हैं, हर कोई यहाँ पे ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ पे रेशियो होता है 80:20, यानी कि 100 लोग को आपने अप्रोच किया, 80 लोग आपको मना करेंगे और 20 लोग आपको कम करेंगे। तो सब कुछ